नमस्कार मेरे युवा साथियों, आज आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही शानदार और जानदार दोस्तों वीडियो के साथ। इस लेक्चर के अंदर मेरे दोस्त मैं आपके लिए परसेंटेज के क्वेश्चन समझा हुआ और बहुत ही बेहतरीन दोस्तों मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिए हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपके जो एग्जाम में आते हैं उस टाइप के दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिए हैं। मेरी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आप सभी के सही बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों एक बार। क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, दो संख्याएं क्रम से एक तीसरी संख्या से 15% तथा 84% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ये दोस्तों क्वेश्चन कह दिया गया है। मेरे भाई फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने दे दिया गया है, इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे निकाल पाएंगे वे देखिए दोस्तों। मैंने अब आपको आपके लिए दोस्तों कल की क्लास में भी ये टाइप के क्वेश्चन समझाए थे कि देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तीनों संख्या को एक बार इस सीक्वेंस में मान लूं कि एक पहली संख्या मेरे पास क्या है, ए है, दूसरी संख्या क्या है, बी है, और तीसरी संख्या क्या है दोस्तों, सी है। आपसे कह दिया गया है कि मैं एक तीसरी संख्या को दोस्तों, तीसरी संख्या जिससे तुलना करता है उसको 100 मान लो। पहली संख्या 15% अधिक है, तो मेरे भाई 115 हो जाएगी। कितना हो जाएगी बेटा, 115। दूसरी संख्या 84% अधिक है, तो मेरे भाई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 184 हो जाएगी। कितना हो जाएगी मेरे बच्चा, 184 हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, आप लोग सभी के सही बच्चे ध्यान से समझिए। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दे रहा है, आपसे कह दे रहा है पहली संख्या, ध्यान से समझे दोस्तों, पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी कि दूसरी संख्या से तुलना करवा रहा है। तो मेरे भाई बताइए आप सभी के सही बच्चे, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले पहली संख्या दूसरी संख्या का, इसका मतलब पहली संख्या 115, तुलना किससे करा है, दूसरी संख्या से, तो 184। नीचे कर लूंगा मल्टीप्लाई में मेरे भाई क्या कर लूंगा, 100 कर लूंगा, 184 है। अब देखिए इसको दोस्तों थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो दोस्तों, 2 से कैंसिल कर, 4 से कैंसिल करता है दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 25 बार। मेरे भाई कितने बार हो जाएगा, 25 बार हो जाएगा। और अगर दोस्तों इसको मैंने 4 से इसको डिवाइड किया तो देखिए 4 चौका 16, 4 छिक्के दोस्तों 24 हो जाएगा। और 23 दूनी दोस्तों कितना हो जाता है, 46 हो जाता है। और 23 पंजे कितना हो जाता है दोस्तों, 115 हो जाता है। 23 पंजे कितना हो जाता है दोस्तों, 115। मेरे भाई आप बताओ, 5 मल्टीप्लाई 25 करूंगा तो मेरे पास 125, और 125 के अंदर अगर मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो मेरे पास आएगा दोस्तों 66 सही, 62 सही, 66 नहीं 62 सही 1/2%। ये किसी ऑप्शन में दिया गया है क्या, क्या दोस्तों ये है। मैं यहाँ पर 62 सही 1/2 लिखा है, क्या ये दोस्तों किसी ऑप्शन में दिया गया है क्या। आप देखिए दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन लिख दिया गया था, वे देखिए मेरा 62 सही 1/2% फर्स्ट ऑप्शन में लिख दिया गया है। यही मेरे बच्चा फाइनल आंसर है। फिर से सुन लीजिएगा, आपसे क्या बोल दिया गया था दोस्तों, पहली संख्या तो 15% अधिक है, तो भाई 100 से 15 अधिक कर लो दोस्तों, 115। दूसरी संख्या दोस्तों 84% अधिक है, तो इसलिए 84 कर लिया। अब देखिए दोस्तों, आपसे क्या बोल दिया गया था, तो बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों इस टाइप का, दूसरी संख्या का, देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो का किसके बाद लग रहा है, दूसरी संख्या के बाद लग रहा है। इसलिए दोस्तों मैं नीचे दोस्तों मैंने कितना करा है, 184 किया है। और तुलना, यहाँ पर तुलना तो दूसरी संख्या से करा था, बट पूछ किसके बारे में रहा था दोस्तों, पहली संख्या के बारे में, इसलिए मैंने ऊपर कितना करा है दोस्तों, 115 करा है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ चुका होगा। इसी कड़ी में हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा वे देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत शानदार है दोस्तों। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 13 दिसंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। और कैसे क्या बोल दिया गया है, दो संख्याएं x और y, संख्या z का क्रम से 18% और 30% है। संख्या y संख्या x का कितना प्रतिशत है, संख्या y संख्या x का कितना प्रतिशत है दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आप सभी के सभी नौजवान मिलकर ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वे देखिए एक बार सभी के सभी बच्चे। देखिए यहाँ पर मैं तीनों संख्या यानी कि x अनुपात y अनुपात दोस्तों z मानूंगा, x अनुपात y अनुपात z मानूंगा, x अनुपात y अनुपात z मानूंगा, x अनुपात y अनुपात कितना मानूंगा दोस्तों, z मान लूंगा। अब z को दोस्तों क्या मान लो दोस्तों, 100 मान लो। पहली संख्या कितनी है, अधिक है दोस्तों, 18% अधिक है, 18%। अच्छा अधिक नहीं बोला है, पहली संख्या क्या बोलता गया है दोस्तों, 18% है, तो दोस्तों ये 18% हो जाएगी। दूसरी संख्या कितने परसेंट है दोस्तों, 30% है, तो मेरे बच्चा ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 30% हो जाएगी।
देखिए आपसे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आप कह रहे होंगे सर आपने यहाँ तो जोड़ा ही नहीं। मेरे भाई उसने जोड़ने की नहीं बोला था, उसने कहा था कि पहली संख्या 18% है तो 100 का 18% दोस्तों कितना होता है, 18 होता है। दूसरी संख्या दोस्तों कितनी है, 30% है, तो दोस्तों यहाँ मैंने 30 मान लिया है दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, सभी के सही बचे, आगे बोल दिया गया था कि संख्या y संख्या x का कितना परसेंट है। मेरे भाई संख्या y संख्या x का, तो का किसके बाद लग रहा है, x के बाद लग रहा है, इसका मतलब 18 हमारा कहां जाएगा दोस्तों, नीचे जाएगा। किस संख्या का दोस्तों, यहाँ 30 ऊपर, और मल्टीप्लाई दोस्तों किससे कर लूंगा दोस्तों, 100 से कर लूंगा। मल्टीप्लाई कितने से कर लूंगा दोस्तों, 100 से कर लूंगा। 6 से कैंसिल करो दोस्तों, 6 18 और 6 पंजे कितना दोस्तों, 30 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, 500 और बटा कितना दोस्तों, 3 आ चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए दोस्तों, 3 एकम 3, 3 एकम कितना दोस्तों, 3, और आगे करो दोस्तों, यहाँ 2 बचा, 3 छिकी 18, 3 छिकी 18, यहाँ पर आएगा दोस्तों 166 से ही 2/3%। बट 166 से 2/3% है मेरे ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, तो मेरा लगभग में मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों 167 आ जाएगा दोस्तों। लगभग में मेरा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 167% आ जाएगा। 167% दोस्तों मेरे पास निश्चित रूप से ऑप्शन में दिया गया है, यही मेरे बच्चा फाइनल आंसर है। आइए दोस्तों हम चल देते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों आपको निश्चित रूप से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, दो संख्या तीसरी संख्या से 29% और दोस्तों 37% कम है। अच्छा इस क्वेश्चन में कम बोल दिया, एक तो 29% कम है, दूसरी दोस्तों से 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ये दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है। जब भी मेरे बच्चा इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन आता है तो इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आइए एक बार समझते हैं। सबसे पहले आप दोस्तों तीनों संख्या को, यानी कि x अगर तो नहीं डाल रखे ना, नहीं डाल रखी, तो पहली संख्या a मान लो दोस्तों, दूसरी संख्या मेरे बच्चा b मान लो, और तीसरी संख्या क्या मान लो दोस्तों, c मान लो। मेरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, पहली संख्या को a मान लो, दूसरी संख्या को b और तीसरी संख्या को क्या c मान लो। और दोस्तों तीसरी संख्या यहाँ मैं क्या मान लूंगा दोस्तों, 100 मान लूंगा। अब 100 से दोस्तों फर्स्ट संख्या कितनी कम है, 29%। 29% कम है, इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, 71 हो जाएगी। भाई 100 में से अगर दोस्तों मैं 29% घटाऊंगा, 29 घटाऊंगा तो मेरे पास 71 ही आएगा। और दोस्तों ये दोस्तों 37% कम है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 63 हो जाएगी। मेरे भाई मैं ये कैसे कर रहा हूँ, क्या समझ आ रहा है क्या आपको, ये 63 कैसे आया। 100 में से दोस्तों मैंने 37 घटाया, 100 में से मेरे बच्चा मैंने कितना घटाया, 37 घटाया, तब जार मेरे पास यहाँ पर कितना आया, 63 आया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल दिया गया था, आगे बोल दिया गया था आपसे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या पहली संख्या से, अच्छा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, वे देखिए दोस्तों। आप सभी के सही बच्चे बताओ कितना कम है, आप कहेंगे सर 8 कम है। कितना कम है दोस्तों, 8 कम है। अगर मेरे बच्चा 8 कम है तो कौन सी संख्या से है बेटा, पहली संख्या से है। मल्टीप्लाई दोस्तों 100 करो दोस्तों, मल्टीप्लाई कितने करो दोस्तों, 100 करो। आप सभी के सही बच्चे यहाँ पर देखिए दोस्तों, मल्टीप्लाई हमने 100 कर लिया, तो मैं ऑप्शन से पकड़ता हूँ दोस्तों क्वेश्चन, ऑप्शन से सभी के सही बच्चे ध्यान से समझिए। यहाँ अगर मैं इसमें भाग लगाऊंगा, पहले मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों यहाँ पर 800, और 800 में दोस्तों मैंने 71 का भाग लगाया तो मेरे पास आएगा दोस्तों 111 पॉइंट, क्योंकि 71 एकम 71, अभी दोस्तों मेरे पास कितना बचेगा, 8, और 71 एकम 71, फिर दोस्तों आगे पॉइंटों में वैल्यू जाएगी, तो 11 पॉइंट दोस्तों यहाँ एक ही ऑप्शन में डाल रखा है। 11 पॉइंट दोस्तों कितना दोस्तों यहाँ पर 27, तो यही दोस्तों मेरा फाइनल आंसर है। ये दोस्तों किस ऑप्शन में डाल दिया गया है दोस्तों, वे देख लीजिएगा। आपका दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन में डाल दिया गया है, यही दोस्तों मेरा फाइनल आंसर है। अब हम लोग चलते थे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सभी के से बच्चे। ये दोस्तों थोड़ा सा इन जो अभी टाइप करवाना था इनसे थोड़ा हटके क्वेश्चन है। आप सभी के सही बच्चे, सभी के सभी उम्मीदवार पढ़ने की कोशिश करो। देखिए एक आदमी ने एक संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया। करना कितने से चाहिए था दोस्तों, 3/4 से गुणा करना, 3/5 से गुणा करना चाहिए था, लेकिन गलती से दोस्तों उसने 7/4 से गुणा कर दिया। तब परिणाम में कितना परसेंट परिवर्तन आया, ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन में कह दिया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन बेटा हमेशा आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है, आइए एक बार समझते हैं।
जब भी मेरे भाई इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आता है, देखिए अगर उसको दोस्तों क्या बोलते गया है, करना कितने से चाहिए था उसको दोस्तों 3/5 से गुणा करना चाहिए था। कोई यहाँ कोई संख्या थी दोस्तों, कोई यहाँ क्या थी बेटा, संख्या थी। अब उस संख्या को दोस्तों उसने 3/5 से गुणा करने के बजाय उसने 7/4 से गुणा कर दिया। यहाँ दोस्तों कोई जो यहाँ जो संख्या थी दोस्तों, उस संख्या को 3/5 से गुणा के बजाय उसी संख्या को दोस्तों यहाँ 7/4 से क्या कर दिया मेरे बच्चा, गुणा कर दिया। आप सभी के सही बच्चे ध्यान से समझिएगा, कोई यहाँ संख्या थी दोस्तों, उसको 3/5 से गुणा करने के बजाय 7 बटा दोस्तों कितने से गुणा कर दिया, 4 से गुणा कर दिया। अब आप उस संख्या, यहाँ पर जो संख्या आएगी दोस्तों उसको हम लोग कैसे निकाल पाएंगे वे देखिए दोस्तों। इन नीचे वाली जो संख्या दी हुई है दोस्तों, इनका एलसीएम ले लो एक बार। 5 और 4 का दोस्तों एलसीएम आप सभी के सही बच्चे जानते होंगे। यहाँ दोस्तों 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 20। अगर मेरे बच्चा मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे भाई कितनी बार चला जाएगा दोस्तों, 4 बार। और यहाँ कितना जाएगा दोस्तों, 12 जाएगा। और बेटा अगर मैंने इससे इसको डिवाइड किया तो कितनी बार डिवाइड हुआ दोस्तों, 5 बार दोस्तों, 5 बार। और 7 पंजे कितना हो जाता है दोस्तों, 35 हो जाता है। मेरे बच्चा आंसर तो कितना आना चाहिए था दोस्तों, बताइए, 12 आना चाहिए था, लेकिन गलती से कितना आ चुका दोस्तों, 35 आ चुका है। कितना अधिक आया है वे बताइए आप सभी के सही बच्चे। यहाँ 35 से दोस्तों 12 बनाया है तो कितना अधिक आया है, आप कह रहे होंगे सर यहाँ पर हमारा 23 अधिक आया है। भाई कितना अधिक आया दोस्तों, 23 अधिक आया है। कितने से दोस्तों, 12 से। मल्टीप्लाई दोस्तों क्या कर लो दोस्तों, 100 कर लो। मल्टीप्लाई क्या कर लो दोस्तों, 100 कर लो। अब देखिए दोस्तों मैं इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों, इसको 25 बार डिवाइड हो जाएगा दोस्तों ये 4 से। और ये दोस्तों कितनी बार डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, 3 बार डिवाइड हो जाएगा। 25 दिया दोस्तों कितना हो जाता है दोस्तों, 75 हो जाता है। 7 हाथ से दोस्तों 25 दूनी 50 और 7 कितना, 57 दोस्तों। अभी दोस्तों मैं 3 का भाग लगा रहा हूँ। मैं किसका भाग लगा रहा हूँ दोस्तों, 3 का भाग लगा रहा हूँ। 3 का भाग लगाइए दोस्तों, देखिए अगर मेरे बच्चा मैं 3 का भाग लगाऊंगा तो 3 एकम 3, 3 में दोस्तों कितना, 27। 3 एकम दोस्तों 3, अभी भी 2 बचा है। तो कहने का मतलब दोस्तों मेरे पास कितना है दोस्तों, 191 से ही दोस्तों 2/3% आया है। क्या 191 से ही 2/3% आपके पास है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल हमारे पास है। और 191 से ही 2/3% दोस्तों जो मेरा आया हुआ है दोस्तों, वो डी ऑप्शन में दिया गया है। यही मेरे बच्चा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपके जहन में निश्चित रूप से बैठ गया होगा। अगर दोस्तों कोई एक दूसरा मेथड भी है, अगर आप लोग समझने की कोशिश करते हैं तो मैं एक दूसरा मेथड भी समझा देता हूं। जैसे दोस्तों आपके पास ये डाल दिया गया है 3/5 और इधर कितना डाल दिया दोस्तों, 7/4 डाल दिया। अब इन दोनों नंबर को गुना कर लो दोस्तों, कितना जाएगा दोस्तों, 12 जाएगा। इन दोनों नंबर को गुना करो दोस्तों, कितना जाएगा दोस्तों, 35 जाएगा। संख्या तो कितनी थी दोस्तों मेरे पास, आप कह रहे होंगे सर 12 थी, लेकिन गलती से कितने आ चुका दोस्तों, वे 35 आ चुका है। कितना अधिक से गुना किया होगा दोस्तों, बताइए, 23 अपॉन में कितना दोस्तों, 12 मल्टीप्लाई दोस्तों कितना, 100। और देखिए 4 से डिवाइड करो दोस्तों, 4 से मैं इसको डिवाइड करूंगा 25 बार, 4 से इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों हम लोग, बताइए कितनी बार, 3 बार। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 575/3। वही आपका आंसर आएगा दोस्तों, 191 से ही 2/3%, जो मैंने आपके सामने पहले समझाया था। लेकिन दोस्तों दोनों ही मेथड दो बहुत शानदार मेथड है। आपको जो मेथड समझ आता है वे उतारिए। हम लोग चलते हैं दोस्तों इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों मैंने किस सीक्वेंस में डाल दिया गया है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, पढ़िए आप सभी के सही बच्चे। क्वेश्चन में बोल दिया गया है, एक आदमी ने एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, तब गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। कितना प्रतिशत त्रुटि आई है दोस्तों, ये ज्ञात करना है आप सभी के सही बच्चों को। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मैंने अभी दोस्तों आपके सामने मेथड बताया है, आप सभी के सही बच्चे उसी मेथड से करने की कोशिश करो दोस्तों, जो मैंने अभी आपके सामने समझाया है। देखिए मान के चलते कोई अपने पास कोई संख्या थी दोस्तों, यहाँ पर कोई संख्या थी दोस्तों, उसको दोस्तों गुणा कितने से करना चाहिए था, बताइए दोस्तों। 5/3 से गुणा करना चाहिए था, लेकिन गलती से दोस्तों उसको 3/5 से गुणा कर दिया। यहाँ कोई दोस्तों मेरे पास संख्या थी, उस संख्या को दोस्तों 5/3 से गुणा करना चाहिए था, लेकिन गलती से कितने से कर दिया दोस्तों, 3/5 से गुणा कर दिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सभी के सभी नौजवानों को मिलकर यहाँ पर ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगर मैं इन 3 और 5 का एलसीएम लेता हूँ दोस्तों, आप कहेंगे सर 15 आ जाएगा। ये 15 कैसे आया दोस्तों, ये एलसीएम निकाल रहा है। 3 से दोस्तों इसको काटे दोस्तों 5 बार, यहाँ कितना जाएगा दोस्तों, 25 आ जाएगा। बेटा इससे काटिए दोस्तों कितनी बार, 3 बार, यहाँ कितना जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। आप देखिए दोस्तों संख्या तो कितनी थी मेरे भाई, मेरे पास 25 थी,
लेकिन गलती से कितना आ चुका है दोस्तों, 9 आ चुका है। कितना कम उसने गुणा किया होगा दोस्तों, कितनी की कमी आई है वे देखिए दोस्तों। आप कह रहे होंगे सर यहाँ पर जो हमारी कमी आई है वे 16 की कमी आई है दोस्तों। 16 की जो कमी आई है मेरे बच्चा बताइए दोस्तों, किस पर आई है दोस्तों, 25 पर आई है मेरे बच्चा। गुणा कितने से कर लेंगे हम लोग, 100 से कर लेंगे। और दोस्तों 25 से अगर मैंने इसको काटा दोस्तों 4 बार, 16 चौका कितना हो जाता है दोस्तों, 64। कमी आई दोस्तों, क्या ये दोस्तों कमी आई है। आपके किस ऑप्शन में डाल दिया गया है दोस्तों, 64%। फर्स्ट ऑप्शन में ही दोस्तों हमारा पास यहाँ पर डाल दिया गया है, इंक्रीज नहीं हुआ दोस्तों, डिक्रीज हुआ है, कमी आई है मेरे बच्चा। यही हमारे पास दोस्तों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। एक क्वेश्चन दोस्तों और मैं आपके सामने करवा रहा हूं, ये दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है, यानी कि थोड़ा चेंजिंग क्वेश्चन है इनसे बेटा। देखिए एक संख्या को दोस्तों 5/4 से गुणा करने के लिए कहा जाए, लेकिन गलती से दोस्तों उसने 5/4 से भाग कर दिया, तो बताइए कि उत्तर में कितने प्रतिशत की अशुद्धियां होगी। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जब भी मेरे दोस्त आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है, भाग देने की बात करता है, तो आप लोग हमेशा एक बात याद रखना। देखिए कोई संख्या थी दोस्तों, कोई यहाँ पर कोई संख्या थी दोस्तों, उसको गुणा कितने से करना चाहिए था दोस्तों, 5/4 से गुणा करना चाहिए था। बट उसने दोस्तों उसी संख्या को गलती से दोस्तों 5/4 से क्या कर दिया दोस्तों, भाग कर दिया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले क्वेश्चन से थोड़ा हटकर है। पहले में दोस्तों दोनों तरफ क्या हो रहा था दोस्तों, गुणा हो रहा था, लेकिन इस बार क्या हो चुका है दोस्तों, भाग हो चुका है। जब भी भाग वाले क्वेश्चन आते हैं, एक बात हमेशा मेरी याद रखना दोस्तों, आप लोग सभी के से बचे, कि यहाँ पर जब भी भाग का चिन्ह आता है दोस्तों, इस भाग के चिन्ह को हटाने के लिए दोस्तों इस संख्या को पलट दो आप लोग। तो जैसे ही मैं इस संख्या को पलटूंगा दोस्तों, तो मेरे पास आएगा दोस्तों 5/4 और इस संख्या गुणा में चेंज हो जाएगी दोस्तों। भाग से दोस्तों गुणा में लाने के लिए संख्या को क्या कर दो दोस्तों, पलट दो दोस्तों, यानी कि संख्या को थोड़ा तो उल्टा कर दो। तो यहाँ पर कितना जाएगा दोस्तों, मेरा 4/5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। 20 एलसीएम आएगा। मैं दोस्तों इससे इसको डिवाइड करूंगा, बताइए दोस्तों कितनी बार। आप कह रहे हो सर 5 बार डिवाइड हो जाएगा। इससे डिवाइड करो दोस्तों, कितनी बार डिवाइड होगा, आप कहेंगे सर 4 बार डिवाइड हो जाएगा। ऊपर कितना आया दोस्तों, 25 आया है मेरे बच्चा, नीचे कितना आया है, 16 आया है। अब ये देखिए दोस्तों कितनी कमी आई है, बताइए आप लोग। आप कहेंगे 9 की कमी आई है। ये 9 की कमी आई है, किस पर आई है दोस्तों, 25 पर आई है। मल्टीप्लाई दोस्तों हम लोग 100 से कर लेंगे। 25 से डिवाइड करो तो कितनी बार दोस्तों, 4 बार। और 9 चौका कितना हो जाता है दोस्तों, 36 हो जाते हैं मेरे भाई। यही हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपके माइंड में बैठ चुका होगा। आज के लिए मेरे भाई इतना ही काफी है, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।